शास्त्रों में श्री कृष्ण का जन्म कितने बजे का गाया हुआ है? शास्त्रों में हैं जी 12 बजे। 12 कब बजे? मुरली के हिसाब से रात कब से कब तक? 7 बजे से लेके 12 बजे तक मुरली में बोला है रात होती है। 7 कितने बजे बजे? 2019। फिर 20, 21, 22, 23, 24। 24 में क्या हुआ? 12 बजे। तो क्या हुआ? पहले शिव जयंती। क्या होना चाहिए? जब तक शिव जयंती ना हो तब तक कृष्ण जयंती हो नहीं सकती। तो 24 में क्या हुआ? शिव जयंती हुई? हुई ना? चलो भक्ति मार्ग के हिसाब से ही सही हुई तो। जब भक्ति मार्ग के हिसाब से हुई तब तो प्रैक्टिकल होगा। लेकिन मुरलियों में कृष्ण का जन्म 3-4 बजे। तो फिर वो जो थोड़े बेचारे सिमरन नहीं कर पाते उनके लिए हैं, मुरलियों के हिसाब से कृष्ण का जन्म पहले पहले हैं जी। 12 1 सेकंड तो किसको मालूम ही नहीं पड़ता है। सेकंड तो बोला मुरली में ही बोला है, सेकंड तो मालूम पड़ भी ना सके। फिर बोला 1 मिनट कि चलो 1 मिनट तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो हुआ, चलो 1 मिनट के बाद ये टपका है। लेकिन मुरली में और टाइम कौन सा है? और थोड़ा सा आगे आ जाओ, 2 बजे का टाइम भी है, 2-2:30 बजे का टाइम बोला है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये 2-2:30 का टाइम भी किन के लिए है? मुरली में तो बोला है कि 2:30 बजे तो कोई सिमरन कर भी ना सके। माना जिनके लिए 2-2:30 बजे का जन्म हो गया, जिन्होंने पहचान लिया, वो दूसरों को बता रहे हैं, उनके ऊपर से जाती हैं बातें। बोले 2:30 बजे तो सिमरन, प्रभात में तो सिमरन हो ना सके, अभी बुद्धि में अंधकार है। तो 12 बजे, कितने बजे? कौन सा ईयर? 24। फिर 1 बजा 25, 2 बजा 26, कितने बजे हैं अभी? 2 बज गए। 2-2:30 बजे का टाइम दिया मुरली में। तो ये किन के लिए है जी? हाँ, जो घर वाले हैं, जो बहुत क्लोज हैं, उनके लिए है ये टाइम, साकार मुरली में बोला। लेकिन फिर लास्ट टाइम बोला है कितने बजे का? 3-4 बजे। माना जिनको तुमने ढिंडोरा पेटा, इधर सुन के इधर से निकाल दिया, उनके लिए तो था नहीं, उनकी समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है। इसलिए बोले वो तो सिमरन कर ही ना सके, लेकिन तुमने बताया जरूर कि जन्म हो गए, तो अपन बता तो हो सकता है इनके भाग्य में इनके समझ आया, लेकिन उन्होंने इधर सुना, इधर से निकाल दिया। इसलिए मुरली ने क्या बोला है? 2:30 बजे तो सिमरन हो भी ना सके, तो सिमरन कब होगा? 3-4 बजे का टाइम बताया है। तो अभी बजे हैं 2, 3 कब बजेंगे हैं जी? 27 में बजे 3 और 4, 27 लास्ट, 28 शुरू होता है, 27 एंड होता है, तब कहेंगे 4। तो कौन सी वेला आई? कब की वेला आई? कौन सा ईयर आया हैं जी? हाँ, 27 लास्ट तक वही समय आ गया जो समय के लिए बाप बोल के गए थे, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये किनके लिए समय? जिनका मनन चिंतन है, वो नहीं जिनका मंथन है ही नहीं, मनन चिंतन ही नहीं है, तो वो क्या पहचानेंगे? वो हैं भक्त, ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए? साक्षात्कार हो, कोई चमत्कार हो, वो तब मानते हैं।
भक्त ऐसे नहीं मानते। लेकिन जो मनन चिंतन वाले हैं उनको क्या है, वो मनन चिंतन है, सात्विक बुद्धि है, तो वो पहचान लेते हैं। तो भक्तों का क्या होगा? तो ये जो वेला है किनके लिए है? जो ऋषि मुनि हैं, जो मुनि हैं खास, तो ये उनके लिए वेला है। मुरली में बताया कितने बजे का टाइम? 3-4 बजे। अरे 2 बजे तो घर वालों के लिए हो गया ना। तो 3-4 बजे का टाइम तो उन भक्तों के लिए, बच्चा बुद्धियों के लिए है जी। क्यों, क्या कौन सा मुरली का पॉइंट है? ट्रेन का टाइम और उनको कहा है कि बेचारों के ट्रेन वेन उनके बस का कहाँ है? और भी तो कोई पॉइंट होगा। आकाशवाणी कितने बजे होती है साकार मुरली के हिसाब से? 8 बजे। जब 8 बजे आकाशवाणी हो तब जाके थोड़ी बहुत उनको चूं-चां सुनाई दे। वो भक्त हैं कैसे हैं वो? हाँ, पवित्र हैं, भक्त हैं। तो उनका कब नंबर लगता है? 8 बजे लगभग। तो शुरू में कौन पहचानते हैं? जिनका अव्यक्तवाणी क्या बोला है? तुम्हारा साथ साथ जन्म का रहस्य है, तुम्हारा साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ राजाई का रहस्य है। तो ये उनके लिए वेला है। तो सोचो तो कितने वैल्यूएबल होंगे वो बच्चे जिनका साथ साथ जन्म होना है। तो उनकी स्पीड कैसी होगी? वर्तमान समय जिनका साथ साथ ही जन्म होना है तो उनकी वर्तमान स्पीड कैसी होगी कि जब वो गर्भ से बाहर आए तो उनको भी गर्भ से बाहर आना है। तो लास्ट ये गर्भ काल कितने समय का है शास्त्रों में? लास्ट, बिल्कुल एकदम लास्ट, ज्यादा से ज्यादा हैं जी 10.5 मास, मानिंद 10.5 वर्ष। तो ये 24 से लेके 34 तक ये क्या है? ये उन सब बच्चों का गर्भ काल है। जिस गर्भ काल से क्या होता है? उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, जिनकी साथ साथ की बात आती है। सोचो कितने होंगे वो? हैं जी कितने होंगे? हैं जी? तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अभी घूम फिर लो। हैं? अगर 7-8 ही हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं, अपन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तब तक घूम फिर लें और फिर मतलब निकला कोई। ये जो सभा है ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन सभा बैठी है, तो फिर ये तो बेचारे कोई मतलब निकलेगा? 10 साल तुम दिन रात एक करो हैं और लॉटरी लगनी है 8 की। हैं जी 304। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है उनमें से भी कितने होंगे जो 82-83 जन्म सुखी रहते हैं? 60-70। वो परिवार है। वो साथ साथ ही चलता है, पूरा ब्रॉड ड्रामा। उसमें सुनो पुरानी कैसेट में बाबा ने क्या बोला है। वो 60-70 का परिवार पूरा ब्रॉड ड्रामा 82-83 जन्म सुख के बताए हैं। तो कितने सुंदर यहाँ मेहनत करते होंगे। वैसे ऊपर से कोई गिफ्ट मिल जाती है उनको। मेहनत का फल है या बैठे बिठाए? इसलिए कहा बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाकी तो सब अंधकार में है, हवा ही नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है। आपको वहाँ हवा तो लग रही है हवा। कैसी हवा लग रही है? वो तो नहीं लग रही जब उसका जन्म होता तो कैसी हाहाकार मचती है। कृष्ण के जन्म में ऐसा क्यों दिखाया है कि प्रकृति प्रकोप, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। इतना सुंदर बच्चा जन्म लेता है तो चारों तरफ फुलझड़ियां, लाइट हो, प्रकाश होना चाहिए या हाहाकार मचनी चाहिए? है जी? अलर्ट करने के लिए। क्या अलर्ट? उनके वो तो शांति में ही पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ तो शांति में ही हो सकता है। उनको अलर्ट करने के लिए गड़गड़ बिजली गरजी ये वो सब हुआ, वो तो उनको बता रहे हैं जिनका क्या होने वाला है? अधर्म का विनाश होने वाला है। जो पापाचार बढ़ गया उनको अल्टीमेटम मिल रहा है।
ये प्राकृतिक प्रकोप, ये जो हाहाकार मच रही है, तो समझो अभी अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना होनी है। इसलिए दिखाया कि जब जैसे से जन्म होता है तो फिर चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, लेकिन जो ऋषि मुनि थे उनको पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कौन आने वाला है, धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म होने वाला है। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, हाँ, पहले से ही तपस्या लीन होना शुरू हो जाते हैं कि अपना भी समय आ गया। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। सोचो, तो ऋषि मुनि ललायित हो गए कि अब तो दिन रात एक कर दो भाई, अब अपना समय आ गया। लंबे समय से जो इंतजार थे, अब वो इंतजार खत्म। और बाबा भी क्या कहते हैं, टू लेट का बोर्ड एक साथ लगेगा। तब तक वो ऋषि मुनि क्या होने जा रहे हैं, एकदम अंडरग्राउंड, एकदम तपस्या में लीन। क्यों? क्योंकि साथ साथ का प्रॉमिस है। अगर साथ साथ तुम्हारा जन्म होना है तो पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा साथ साथ चलने जा रहा है, तो एक एक दिन कितना वैल्यूएबल है उनके लिए। नहीं, जिनके कान पे जू ही नहीं रहेंगे, क्या वो तो सिमरन कर भी ना सके बेचारे। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस सच्चाई को तुम जान रहे हो, जिस सच्चाई को तुम अनुभव कर रहे हो, वो तो क्या उनके तो ऊपर से जाएंगी। कहाँ जाएंगी उनके लिए बातें, सब ऊपर से जाएंगी, उनके कोई काम की नहीं है। लेकिन अगर तुमको निश्चय है तो केवल इसलिए नहीं कि तुमको नशा चढ़ जाए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। किस लिए पहले मिला, सच्चाई को किस लिए पहले जाना? समान बनने के लिए, साथ साथ पुरुषार्थ करने के लिए। नहीं तो फायदा ही क्या। अगर हमको भगवान ने पहले पहले सच्चाई बताई है, समय का ज्ञान दिया है, तो हमारे लिए तो अव्यक्तवाणी में आया है कि साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है। ना पूरी शूटिंग जिनकी साथ साथ होती है, तो साथ साथ कदम बढ़ाएंगे। या जब जिनको लिए बोला है कि जो इंतजार कर रहे हैं वो क्या साथ साथ वाले हैं? साथ साथ वाले कौन हैं? जो इंतजाम करने वाले हैं, जिसमें अव्यक्तवाणी बोला है, अरे तुम्हारा तो खास कौन इंतजार कर रहा है? हैं जी, एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, और समय इंतजार कर रहा है, और प्रकृति इंतजार कर रही है। और परमिशन मांग रहे हैं। खासकर समय और प्रकृति परमिशन मांग रही है कि हम अपना काम पूरा करें, बहुत हो गया पापाचार, अब हमको परमिशन दो। बोले थोड़ा रुको। तो एक छोटा सा परिवार है, वो तैयार हो जाने दो, फिर आपको खुली छुट्टी, जो तांडव करने आप तांडव करो। अव्यक्त ने बोला तो उनको रोक दिया। किस लिए रोक दिया? तो जरूर समान बच्चे हैं जो साथ साथ चलने वाले हैं, उनके लिए, पुरुषार्थ के लिए उनको रोक दिया। प्रकृति को भी रोक दिया, तो समय को भी रोक दिया। फिर बाबा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इनको भी अगर मैं रोके रखूंगा तो कब, आखिर भी कब तक? इनको कब तक इंतजार कराओगे? वो एडवांस पार्टी वाले, एडवांस पार्टी ऐसी कौन सी आत्मा जो टोटली आंख लगा के बैठी है अपना काम करने के लिए? हैं जी, हाँ, वो शंकर वाली अव्यक्त आत्मा, उसका तो बस तुम्हारे ऊपर नेत्र है। तैयार बैठी है एकदम। कितना मसाला बनवाया उसने, सोचो। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से बने हैं जितने भी एटम बम हैं, मुरली के महावाक्य हैं। तो फुड़वाएगा कौन? तो जिसने बनाए हैं वो फुड़वाएगा। ताकत तो कोई भी नहीं है, किसी कंट्री में भी नहीं है, लेकिन फूटेंगे तो जरूर। बाबा क्या कहते हैं, कोई शोकेश में रखने के लिए तो नहीं है। लेकिन वो एक टिक किसको देख रहे हैं? वो जो वैल्यूएबल आत्माएं हैं, जिनके लिए समय भी रुका हुआ है, जिनके लिए प्रकृति भी रुकी हुई है, जिनको लगातार एडवांस पार्टी निहार रही है, देख रही है। ये वो एडवांस पार्टी नहीं है जो भक्तों की तरह सीन दिखाते थे। सब दीदी दादियाँ इकट्ठी हो जाती थी, सीन दिखाई, और उसके बाद वो तो भक्ति मार्ग था, जबकि वो तो सब जन्म ले चुकी हैं। लेकिन हकीकत में जो एडवांस पार्टी है, तो वो क्या है? जो सबसे बड़ा तुम्हारे सहयोगी हैं, वो श्रेष्ठ अव्यक्त आत्मा जो सबसे बड़ी तुम्हारी सहयोगी हैं, वो इंतजार कर रही हैं। सोचो, और साथ साथ का तुम्हारा भी वायदा है, और शास्त्रों में यही लिखा है
किनके लिए क्या लिखा है? हाँ, ये जो गोप गोपियां हैं साधारण नहीं थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। इन्होंने वरदान लिया था कि भगवान जब आप आएंगे तो हमको भी क्या, हमको भी आपके साथ साथ पार्ट बजाना है। अगर आप साधारण रूप में रहेंगे तो जैसा भी होंगे, लेकिन हमको साथ साथ ही रहना है। इसलिए बताते हैं वो गोप गोपियां साधारण नहीं थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बहुत तपस्वी आत्माएं थी। ऐसा भागवत में जिक्र। यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो इतना नशा चढ़ता है कि हम ही वो ऋषि मुनि हैं। अनेक जन्मों की तपस्या है, अनेक जन्मों का वायदा है। किसने वायदा किया हुआ? कौन प्रॉमिस पूरा करने के लिए आया है? भगवान से तुमने वायदा किया है। एक कदम तुम उठाते हो और फिर वो अपना वायदा पूरा करते हैं। कौन सा? एक कदम तुम उठाते हो, वो अपना वायदा पूरा करते हैं। कौन सा है जी? हाँ, हिम्मत का कदम। ये तो बोलो, तुम्हारा भी एक कदम कौन सा है? हिम्मत का एक कदम है, जो असंभव लगता है तुमको कि इतनी ऊंची चढ़ाई। कितनी ऊंची चढ़ाई है जी? कर्मातीत। कर्मातीत की भी स्टेजेस होती हैं। कर्मातीत की कितनी स्टेजेस हैं? सीढ़ी के चित्र में देखो हैं जी। 3 स्टेप हैं कर्मातीत के। कौन कौन से? पहला स्टेप त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखना। दूसरा स्टेप त्रेता के आदि में। फिर उससे आगे सत्युग के आदि से होते हुए फिर जाना है तुमको। कहाँ? परम धाम। 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तुम्हारे लिए फिर क्या बोला है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाए? जब पूरा शरीर तुम्हारा सतो प्रधान बने। इसलिए तुम्हारे चित्र काले नहीं बनते उस स्टेज में। जब तुम्हारे शरीर पूजनीय बन जाते हैं, जब तुम्हारे शरीर सतो प्रधान बन जाते हैं, तो उसको तो काले नहीं होते। क्या होते हैं? सतो प्रधान गोरे होते हैं। लेकिन जब तक रिजिवनेट नहीं हुए हैं तब तक शरीर कैसे हैं? आत्मा पावरफुल है। आत्मा क्या है? पावरफुल। लेकिन 5 तत्वों का परिवर्तन नहीं हुआ तो इस शरीर की पूजा नहीं हो सकती। सोचो, ये है तुम्हारी मंजिल, ये है तुम्हारा लक्ष्य, और टाइम भी फिक्स है। उस फिक्स टाइम में कितनी मेहनत करनी है, और कमाई कितनी देर की कमाई है जो भविष्य के लिए है, पूरे कल्प के लिए। सोचो, 21 जन्म की बात नहीं। और तुम्हारा तो कल्प भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकला, उनके जैसा तो तुम्हारा कल्प भी नहीं है, तो मेहनत भी तो है। जितनी बड़ी तुमने हिम्मत रखी है, जितनी बड़ी तुमने मेहनत की है, उतनी बड़ी प्राप्ति। ये तो कायदा है। हिम्मत रखते हैं तो फिर मेहनत भी करते हैं। मेहनत के आधार से तुम्हारी प्राप्ति है, वो तुम्हारा भविष्य तुम यहाँ बनाते हो। इसलिए तुम्हारे लिए बाबा बोलते हैं कि मैं कोई आशीर्वाद कृपा करने नहीं आया। अगर आशीर्वाद कृपा करूं तो सबके ऊपर करनी पड़े। मैं तो सबका बाप हूं ना। क्या बोलते हैं? सभी का बाप है। अगर मैं आशीर्वाद कृपा करूं तो सबके ऊपर करनी पड़े ना। इसलिए मैं तो क्या करता हूं? समझ देता हूं। ज्ञान माना समझ। उस समझ के आधार से तुम क्या करते हो? कदम बढ़ाते हो। जितनी जितनी समझ तुम्हारी बुद्धि में बैठती जाती है, जितना जितना ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठता जाता है, उतनी तुम्हारी रिफाइंड स्टेज तुम बनाते हो। बाप नहीं देते, तुम बनाते हो। किस आधार से? मुख्य सब्जेक्ट याद। पढ़ाई से तुम्हारी समझ बढ़ी, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद की यात्रा है। तो ये समय की लिमिट माना सबके लिए लिमिट है, कोई अलग अलग टाइम नहीं होगा। इसलिए बोला है सबकी एक साथ कर्मातीत अवस्था। और सबका एक साथ फाइनल पेपर क्या होगा? जब टू लेट का बोर्ड लगेगा तो वो है फाइनल पेपर। तो उसे सब अपनी अपनी स्टेज में क्या स्थित हो जाएंगे। कौन सी प्रैक्टिस दिन रात करवा रहे हैं जो फाइनल में तुम उस अवस्था में स्थित हो जाओ? 1 सेकंड में स्टॉप। दिन रात कौन सी प्रैक्टिस करवाते हैं कि 1 सेकंड में स्टॉप। केवल स्टॉप ही नहीं, जब तक तुम चाहो तब तक स्टॉप रहे। सोचो, ये जो तुमको समय मिला है, ये समय इसलिए है कि तुम जब स्टॉप करो तो केवल स्टॉप नहीं, जब तक तुम चाहो तब तक स्टॉप हो जाए। ये है तुम्हारा पेपर। इसलिए बाबा कहते हैं पेपर भी पहले ही आउट कर देते हैं। सोचो, पहले ही तुमको पेपर बता दिया, कितने भाग्यशाली हो।
नहीं तो उनको तो पता नहीं क्या कौन सा क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तुमको पहले से बता दे, बस तुम प्रैक्टिस करो और बिंदी ठोको। सबसे आसान है वो क्या है? आश्चर्य की मात्रा। और क्वेश्चन की मात्रा बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बिंदी सबसे आसान ना। इतना आसान है, इतनी आसान है कि और उससे तुम्हारा 5000 वर्ष का भाग्य, 5000 वर्ष ही है ना, पूरे कल का भाग्य किस आधार से? बिंदी के आधार से। इसलिए बिंदी स्वरूप बनो। ये जो तुम्हारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, साथ साथ इस आधार मुख्य क्या है? और पॉइंट ऑफ लाइट, वो निसंकल्प अवस्था। धीरे धीरे निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा होती है, लेकिन जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ से जो तुम्हारे कदम उठ रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचते हैं? कर्मातीत अवस्था तक। फर्स्ट कर्मातीत अवस्था हुई तो समझो अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हम अविनाशी हैं। क्या? जो फर्स्ट के जैसे अभी तो है 3 कर्मातीत अवस्था। पहली त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखना, फिर त्रेता के आदि, ये द्वापर का आदि, त्रेता का आदि, फिर सतयुग का आदि होते हुए। लेकिन जब फर्स्ट कर्मातीत अवस्था तुम्हारी होती है तो अपने को सर्टिफिकेट देके निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब कोई चिंता की बात नहीं। कहाँ तक जाना है? अब संपूर्ण कर्मातीत अवस्था जैसे उसकी जिम्मेवारी। अब तुम एक कठपुतली हो, यहीं तक मेहनत थी। अरे कहीं तक तो मेहनत देखेगा ना। जो फर्स्ट है वहां तक तुम पहुंच गए, आगे तो नहीं। हाँ, पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, लेकिन एक कठपुतली की तरह। अब तो जैसे तुम्हारी जिम्मेवारी कौन उठा लेता है, इसलिए बोला है चकमक तुमको खींचेगा, तुम नीचे रह ही ना सकोगे। ये तो मुरली के महावाक्य है ना। तो ऐसी कौन सी स्टेज है कि हम नीचे रह ही ना सकें? माना अलवेलेपन की वजह से, मान लो थोड़ा अलवेला कारण है, कहीं तुम ऐसे बिजी हो, नहीं भी कर पा रहे किसी कारण से, तो तुम ऐसा नहीं कि तुम्हारा लंबा समय वैसे ही निकल जाए। हैं? कौन खींचे? चकमक तुमको खींचे, फिर तुमको कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाए। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहाँ तामसी अवस्था की अति होने जा रही है। ऐसी तामसी अवस्था में चकमक तुमको कहाँ खींच रहा है? बार बार ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब जैसे कि तुम भी क्या हो, उसके किस में आ गए? जैसे कि भगवान के दायरे में तुम बन गए। अब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तुमने एक निश्चित सीमा तक दिन रात एक किया पहुंचने के लिए, एक दायरे में आ गए। अब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जैसे तुम्हारे से उन्होंने क्या किया था? प्रॉमिस किया था। खुद ही पहुंच जाओगे या उन्होंने भी प्रॉमिस किया था? हैं? हाँ, मैं तुमको रिसीव करूंगा, मैं आता हूँ, आके तुमको क्या करता हूँ? आप समान बनाता हूँ। लेकिन फर्स्ट जो तुम्हारा स्टेप है उसके लिए तुमको देख रहे थे ना। कोई तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ना कि उसके बाद फिर वो खींचे, नहीं होनी चाहिए ना। या बस तुम जैसे ही ब्राह्मण बने कि तुम्हारा ही ठेका लिया तो ले चलेंगे तुमको, है? अरे इतनी तुम संगठन को वैल्यू देते हो, और बिना संगठन के तो ठेंगा मिलता है। क्या है? तुम्हारे पास संगठन है, संगठन का बल है, और फिर बाप तुम्हारे साथ है। सोचो, कुछ भी तुम्हारे लिए जो असंभव लग रहा है वो असंभव हो गया, संभव हो जाना है। संभव असंभव, एक कहा ना, एक निश्चित स्टेज तक असंभव है, यही माया है। सतयुग त्रेता में कैसा होता है मौसम? सदाबहार मौसम होता है। तुम्हारी स्टेज भी कैसी हो जाएगी? सदाबहार। ऐसी नहीं जैसे आज खिलते हैं कल मुरझा जाते हैं। सुबह का अमीर, शाम का फकीर। फिर जब सोता है तो अमीरी का स्वप्न देखता है, कल फिर क्या आने वाली है? अमीरी। फिर मालूम है हो सकता है आज फकीरी आ जाए, लेकिन चलता है। इसलिए कहानी चलेगा ये सब। हाँ, वहाँ सदाबहार मौसम होगा। फिर वहाँ तक जाने के लिए तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी रेस है। तो कितनी है वहाँ तक जाने के लिए? कितनी रेस चाहिए? कितनी प्रैक्टिस चाहिए? वो भी प्रैक्टिस। हाँ, 8 घंटे की प्रैक्टिस। यही मुरली ने बोला है, कम से कम 8 घंटा। वो भी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि निराकारी स्टेज, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से वो तुम्हारा ऐसा संस्कार बन जाए कि बहुत इजीली होने लगे। वो भी भक्ति मार्ग की तरह नहीं, 2-4 दिन नहीं हो कोई बहुत बड़ा घाटा पड़ गया, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग की तरह कभी नहीं लेना।
लेकिन तुम्हारे संस्कार में आ जाए। आज कोई मेहमान आ गए तो हम तोड़ निभाएंगे, आज तबीयत ऊपर नीचे होगी तो कोई खास बात नहीं, आराम से हॉलीडे मनाओ, जैसे ही ठीक हुए चुटकी बजाई और पूरा हो जाए। इसको कहते हैं संस्कार। संस्कार में माना जो चीज संस्कार में आ जाती है उसको मेहनत नहीं लगती है, तो इसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, इसको कहेंगे पढ़ाई को जीवन में धारण करना। इसलिए जब भी छोटा मोटा कोई हिसाब किताब कर्म भोग हो तो क्या खुशी से क्या करना चाहिए, आज हॉलीडे। जैसे बच्चे नहीं कितने खुश होते हैं, है ना। अरे भाई संस्कार बनाना ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि एक दिन 2 दिन हो गए नहीं बनाया मेरा क्या होगा क्या होगा, है ये फालतू बातें हैं। तुमको तो रोज ही करना है। संस्कार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दिन रात करना है, वो दिन रात लगे हुए हो। इसलिए कहीं तोड़ निभाना हो, कहीं आना जाना हो तो भी तुम्हारा चलता ही रहता है, लेकिन उस वक्त ये कोई चिंता करने की बात नहीं होती कि इतना बड़ा मैंने टारगेट लिया था वो पूरा ही नहीं हो रहा। हाँ, जैसे तुम छूट जाओ, जैसे अपने उसमें आ गए तुम, तो फिर चुटकी में बनना चाहिए। जब 480 तुम्हारा चुटकियों में बनने लगे तो समझो अब तुम किस दायरे में आ गए। अब तुम उस दायरे में आ गए। इसके बाद किसकी ड्यूटी शुरू होने वाली है, बाप की ड्यूटी शुरू होने वाली है। तब कहेंगे तुमने साथ साथ का फाउंडेशन डाला। जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो रहा था, जब वो टाइम फिक्स तुमको ही क्यों मालूम पड़ा, पूरे संसार को, ब्राह्मणों के संसार को क्यों नहीं मालूम पड़ा। सोचो, भगवान भी कैसा चतुर सुजान है? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ की है? तुम्हारे ही कान में क्यों की? इसलिए आज तक क्या करते हैं वो गुरु लोग भी, कान में फूंक देते हैं। तो तुम्हारे भी कान में फूंक रहे, जबकि तुम किसी के कान में फूंकोगे ना उसके कान में असर ही नहीं होगा। किसी कान में फूंक के देख लेना, जैसे तुम्हारे कान गूंज रहे ना तो उनके कान में गुंजन ही नहीं होगी, तुम फूंक के भी देख लेना। इसलिए उनके लिए क्या बोलते हैं मुरली में, अरे सिमरन कर ही ना सके। अरे उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। 2-2:30 बजे का टाइम ये तुम्हारे लिए है, जो परिवार है उनके लिए है। लेकिन तुम दौड़ दौड़ के क्या कोशिश करते हो, अरे सबको मालूम पड़ जाए। क्योंकि शुरू से तुम हिरे हुए हो किसके, सेवा के, कि ईश्वरीय सेवा है। ईश्वरीय सेवा है तो हम दौड़ दौड़ के सबको मैसेज दें, सबका भला हो जाए। लेकिन ईश्वर जानता है कौन परिवार के हैं, कौन परिवार के नहीं हैं, कौन बाद में आने वाले, कौन पहले ईश्वर तो जानता होगा ना। इसलिए तुमको अगर ईश्वर ने निश्चय बुद्धि बना दिया, तुम अगर निश्चय बुद्धि हो, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो समय है एक लिमिट का समय है, उस समय में दिन रात अपनी विधि से, जो तुम विधि अपनाओ, जो भी तुम विधि अपनाओ, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चाहे विजन, चाहे निसंकल्प होने का बीच में जो भी विधि, सब भगवान देख रहा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बाकी अनुभूति क्या हो रही है, वो एकाग्रता है नहीं है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जो तुमको मेहनत करनी है उसमें हम पीछे ना रहें। तब कहेंगे तुमने साथ साथ का फाउंडेशन डाला। इसलिए तुम्हारे लिए वो सार्थक हो जाता है जो भगवान ने बोला है। तुम्हारे साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा साथ साथ शूटिंग हो जाती है। कितना वैल्यूबल समय है उन आत्माओं के लिए जो एक छोटा सा परिवार, जिसके लिए अक्सर बोलते आए हैं, कितनों का परिवार है वो, 60-70 का परिवार। सोचो कितनी वैल्यूबल आत्मा है जो जन्म जन्मांतर क्या करती हैं, यहाँ की उनकी मेहनत। अभी तो ये भी नहीं कहेंगे तुमसे पूरा जन्म मांग लिया, पूरा जन्म तो लगभग निकल ही गया है। लास्ट समय में जबकि चारों तरफ हाहाकार दिख रही है, क्या दिख रही है, हाहाकार दिख रही है। और इस लास्ट समय में भी उस हाहाकार, तुम्हारी जो ट्रेनिंग हो रही है, किस बात की ट्रेनिंग हो रही है, जब भी छोटा मोटा ऊपर नीचे जो छोटी मोटी स्थिति परिस्थिति है उसमें तुमको क्या रहना है, भगवान से नहीं मांगना, गलती मत कर लेना, भक्ति मांग नहीं। इतने स्ट्रांग बन जाओ तुम्हारे संकल्प शक्ति से कार्य हो। और अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो फिर रोना मत। दो ही चीजें होंगी ना, स्ट्रांग बन गए तो संकल्प शक्ति से कार्य होगा, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो रोना मत। तो तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, दोनों मुट्ठी में तुम्हारे क्या है, भरपूर है। क्या मतलब हुआ इसका, बाबा को रोने वाले अच्छे नहीं लगते बच्चे, है ना, क्यों। और तुम बाबा के सामने झोली फैला के बैठ जाओ, आप मेरे बने थे, मैं आपकी बनी थी, है ना,
मेरे को बहुत उम्मीद थी कि अभी आपका सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिला। बाप भी साक्षियों के मुस्कुराता रहते, देखो ये बच्चा बुद्धि बनी रही, भक्त की भक्त ही निकली। बनना था बच्चा, बनना था ज्ञानी तू आत्मा, लेकिन तो भक्त ही निकली ना। और फिर तुम रोओगी जरूर, तो रोना भी मत, जब नहीं रोए तो भी बाबा सर्टिफिकेट दे दिया, कम से कम रोई तो नहीं। ये कम बात है क्या? इसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। इसे दो ही स्थिति होने वाली है, कौन कौन सी? बाप का कोई इंटरफेयर नहीं है, ध्यान रखना, कान खोल के सुना करो। जो भी पेपर हैं, छोटे हो बड़े हो, कर्म भोग के हो, थोड़ा बहुत मेंटली टॉर्चर करने के, जो कुछ भी है तुम्हारे अपना ही हिसाब किताब है, वो पेपर है ना। उसी पेपर के लिए तुम्हारी दिन रात पढ़ाई हो रही है। इसलिए विनाश की सीन क्यों दिखाई? क्या 76 में विनाश होने जा रहा था क्या? है कितने बड़े बड़े सीन दिखाए गए 76 के लिए। 2000 के लिए क्या पूरा विनाश हुआ क्या? 18 में क्या पूरा विनाश हुआ क्या? लेकिन उस विनाश की वजह से तुम्हारी तैयारी करवाई गई कि जब वो बड़ी से बड़ी सीन होगी तो तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे तुम स्थिरियम रहो, तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए कहा हम तो बेहद के विनाश की बातें करते हैं कि हम जानते हैं ये हद का विनाश हमको प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रैक्टिकल में हमारे ऊपर बात आती है, जब हमारी बुद्धि को हिलना होता है, वो होती है तुम्हारी चेकिंग। उसमें तुम्हारी चेकिंग होती है कि कितनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है तुम्हें, वहां से सर्टिफिकेट लेना है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय तुमको सबसे पहले ज्यादा जोर देते हैं, उसको ज्यादा रटो दिन रात रटो 18वें अध्याय को। अच्छा लगता है? कैसा है वो 18वां अध्याय? हाँ जी, क्या बात है, रटा हुआ है। नष्टोमोह स्मृति लब्धा, जितना जितना नष्टोमोह अंदर से हो रहे हो, ये है साथ साथ जन्म का रहस्य। अरे कुछ तो देखता होगा भाई, इतना बड़ा वर्षा चाहिए तुमको, छोटा मोटा भी नहीं, इतना बड़ा है, पूरे कल का वर्षा चाहिए। 21 जन्म में भी संतुष्ट नहीं 21 जन्म का वर्षा छोटा है क्या? कितना बड़ा वर्षा है। 21 जन्म कोई दुख शांति नहीं है, सोचो। उसका द्वापर युग भी इतना सुंदर है, कोई ऐसा कोई विशेष मुसीबतें नहीं है। भले ही आ जाएगा वो सिकंदर महान, हाहाकार मचाएगा, लेकिन ऐसे ही तुम्हारे ऊपर ही तलवारें चलाएगा। तुम्हारी युग 3 युग जो है, सतयुग त्रेता द्वापर, गारंटी ली है। 3 हिस्सा सुख, अब 1 हिस्सा थोड़ा सा दुख का बोला है। लेकिन तुम हमको तो ना, हम तो कैसी भी आप मेहनत करवा लो, दिन रात का जैसा तुमको नष्ट हो, हम बन के दिखाएंगे कि हमारी बुद्धि में क्लियर हो गया कि आपको 5000 वर्ष में एक ही बार आना है। और वो हम अच्छे से साक्षात्कार हम कर रहे हैं मन बुद्धि के, कि आप आ चुके हैं। ये कम समय में हमको पूरे कल्प की ही बाजी लगानी है, 21 जन्म की नहीं। क्या अव्यक्त वाणी में कल्प की बात आती है, अच्छे से सुना करो। कल्प की ही बाजी लगानी है। हम बनेंगे नष्टोमोह। अगर आप ही हैं तो हम बने, कैसे बन जाओगे? कोई मासी का घर है क्या? कैसे बन जाओगे जी? अति सुंदर। हाँ, जितना तुम याद करो, ये बोलो निसंग तो चलो छोड़ो, वो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, फिर तो कोई बन ही नहीं पाएंगे। अरे तुम ईमानदारी से अगर उसको भी बोलते हो तो उसकी भी ड्यूटी हो जाती है। बोलो तो, इतनी हिम्मत तो रखो। जो तुमको असंभव लगे तो क्या करो, उस ईश्वर को बोलो। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप जानते हो, ये सबसे कड़ी दवाई है मेरे लिए। मैं माता हूँ, क्या हूँ? चोला कौन सा मेरा? मेरा माता का चोला, थोड़ी लाज रखना। क्या लाज रखना? हाँ, आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहें तो उस वक्त मेरी मन बुद्धि कैसी कर दोगे? ऐसी कर दोगे जो मेरे को भी हैरानी होगी, मैं तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी मैं कभी बन पाऊंगी। तो आशीर्वाद अपना फर्ज, ईश्वर अपना फर्ज निभाता नहीं निभाता? इतने भी ईमानदार नहीं बन सकते क्या? है मतलब उसी को बोलो जो मैं यहाँ आपको चार्ट दूंगी। ऐसा नहीं मांग रही, पॉकेट में नहीं मांग रही, नहीं तो सभी को बनाना पड़ेगा आपको। मैं आपको चार्ट दूंगी, अच्छे से अच्छा चार्ट दूंगी। बस मेरे आपकी ड्यूटी है मेरे को समय पे क्या बना लेना, नष्ट। जब भी मेरे सामने कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आए, मेरे पांव डगमगाएं, तो मेरे पांव को क्या कर देना, आप थोड़े से दबा देना। क्या करना? जब मेरे पांव थक जाएं तो आप क्या करना, आपने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? हमने शास्त्रों में सुना था कि आप हम पांव दबाओगे,
है ना। जब भी मेरे पाँव ऐसे आपको लगे लड़खड़ा रहे हैं, नष्टो मोहा होने में थोड़ा सा अप डाउन में आ रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है मेरे को क्या कर देना, स्थैर्यम कर देना। ये है तुम्हारी याद की बलिहारी। फिर बाप अपनी ड्यूटी निभाता है, तुमको खुद ही लगेगा कि जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, आज मैं ऐसी स्थैर्यम हूं। ये पेपर होते हैं प्रैक्टिकल, परिस्थिति में पेपर होता है, ध्यान रखना, ये हवा की बातें नहीं है। लाखों ब्राह्मण है, क्यों याद दिलाता हूं, ताकि तुमको ये याद रहना चाहिए कि लाखों अच्छे पुरुषार्थी हैं, लाखों। उसमें से अगर 16,000 है, 9 लाख में भी 16,000 कितने परसेंट हुए, सोचो कितने परसेंट हैं ये, 100 में से 2, सोचो 100 में से 2% कितना टफ है? लेकिन तुम्हारा अनेक जन्मों की जरूर तपस्या रही होगी। अगर तुमको पहले पहले और चांस मिल रहा है तो जरूर क्या कहेंगे, अनेक जन्मों की तुम्हारी तपस्या रही है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय माना लास्ट अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना जितना तुम नष्टो मोहा बनते जाओ, उतना उतना स्मृति स्वरूप बनते ही जाओगे। बस उस दायरे में आ जाओ तो निश्चिंत। किस दायरे में आ जाओ? हाँ, अंदर से महसूस करोगे डिटैच। वो दायरा ही ऐसा है। जब तुम उस दायरे में पहुंच जाओगे ना, जब तुम्हारी नेचुरल, मेहनत वाली नहीं, मेहनत वाली अभी है, जब तुम्हारी नेचुरल प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तुम अंदर से अपने को सर्टिफिकेट दोगे, आज नहीं, अंदर से सर्टिफिकेट दे दोगे। जबकि तुम रह रहे हो वहीं, फर्ज निभा रहे हो, लेकिन अब अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हो, अब मैं अंदर से डिटैच हूँ। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब अंदर से खुद किसी से नहीं लेना। बाप जानते हो, तुम जानते हो, ये वो अवस्था है जो मुरली में बोला है। जब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है तो कर्म इंद्रियां तुम्हारी शांत हो जाती हैं, एकदम डिटैच पने का तुम अनुभव करती हो। वो है ओरिजिनल। इसलिए उस दायरे में आ गई तो समझो तुम्हारी हिम्मत जो थी, तुमने अपनी एक सीमा क्या किया, कहते हैं वो क्या कर दिया था, एक लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्य को धारण करने की रेखा। और सीताओं को फिर क्या होगा? हैं जी? हाँ, वो रही रही है। चार्ट क्या है? ये लक्ष्मण रेखा है। ये तुम्हारा चार्ट क्या है? यही तुम्हारी लक्ष्य रेखा है। इस लक्ष्य रेखा तुम्हारी बुद्धि में गूंज रहा है, 480 480 480, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे है। और कौन सी लक्ष्मण रेखा कि रावण तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अरे रावण वावण कुछ नहीं है, कहाँ आ गई है? अरे सब रावण छोड़ के ही आई हो। रावण कहाँ होता है? और कहाँ घूम रही हो तुम? और उस पार घूमने के लिए लगी हुई हो दिन रात है। अरे संगम है नहीं है, तुमको ये रावण का इंतजार करोगी क्या? रावण तुम्हारे लिए है ही नहीं। अब तो तुम उस दुनिया के इंतजार कर रहे हो कि वहां हमारा पांव हो और उस वक्त क्या हो जाए, सहज। बाप तुम्हारी जिम्मेवारी ले ले, ताकि तुम्हारी शूटिंग पूरे कल्प की, तुम्हारी शूटिंग की नोंद हो जाए। यही शास्त्रों में गायन है, वेला का भी गायन है। इसलिए बाबा ने बोला कि अगर उसकी जन्म पत्री मिल जाए ना तो क्या करेंगे बाबा? सबकी जन्म पत्री निकाल देंगे। अगर उसके एक की जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी जन्म पत्री निकल आएगी। तो निकल रही है, नहीं निकल रही? तो ये शूटिंग सामने हो रही है। ओम शांति। ये कहाँ से आ रहे हैं पतंदर? है जी? नहीं, जगह खुला तो नहीं है कहीं का कुछ? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आने का रास्ता इनका कहाँ से? कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ बोलो, कोई प्रश्न हो तो। जी जी जी, एक मिनट ये लो। अभी आपने स्टार्टिंग में बोला है ना कि 24 में हो जाती है शिव जयंती। ठीक है, आप देखो जैसे 12, जैसे मुरली के पॉइंट से, इसलिए क्यों उसको, क्योंकि मुरली में बोला है बाबा ने, रात्रि होती है कब से कब तक? 7 बजे से लेके, हाँ ये लाल वाली जला लो। हाँ तो 7 बजे से 12 बजे तक होती है रात्रि। तो 2019 में कितना बजा? 7 बजा, है ना। फिर 20 में 8, 21 में 9, 22 में 10 और 23 में
11, 23 का जो लास्ट है 12 बजने से पहले तुमने क्या किया था, 1 मास विशेष भट्टी रखी थी शिव जयंती के उपलक्ष्य में, तो वहीं से शिव जयंती हुई है, वहीं से अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का संगठित रूप में मैसेज मिला है, तो उसको कहेंगे शिव जयंती। वो बजे 12, तो वहीं साथ साथ जन्म बोला हुआ है। कृष्ण का जन्म 12 बजे, कृष्ण का भी जन्म मनाते हैं और शिव का भी। लेकिन फिर मुरली में बोला है कि वो सेकंड तो सेकंड मालूम ही नहीं पड़ता है, माना अनुभव करने के लिए टाइम लगता है, तो सेकंड तो मालूम ही ना पड़ सके, मुरली में बोला है। फिर 1 मिनट जरूर बोला है कि हाँ अब 1 मिनट हो गया, तो माना कुछ अब टाइम आगे बढ़ा तो लगता है हाँ अब जन्म हो गया। अब 1 सेकंड तुम्हारा, एक अव्यक्तवा ने क्या बोला है, तुम्हारा सेकंड भी बहुत बड़ा है, वैसा सेकंड थोड़ी है तुम्हारा जैसा दुनिया का सेकंड होता है। तुम विशेष बच्चे हो, बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारा सेकंड भी विशेष है ना। तो तुम्हारा सेकंड, शिव बाबा कहते हैं मैं कल आया था आज फिर आया हूं, तो उनके 5000 वर्ष माना 24 घंटे। कल आया था आज फिर आया हूं, तो उनके 5000 वर्ष कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उनका 1 सेकंड माना 21 दिन। शिव बाबा का 21 दिन का 1 सेकंड होता है। तो सेकंड तो मालूम पड़ ही ना सके, फिर 1 मिनट माना 60 सेकंड, 60 सेकंड माना लगभग 1250 दिन, 1260 दिन। तो तुम्हारा पूरा एक कल्प हो गया। 24 से 27 तक ये हो गया 1 मिनट बेहद का। तो इसमें बाबा ने बोल दिया कि सेकंड तो मालूम पड़ ना सके, फिर 1 मिनट मुरली में बोला, माना 1 मिनट के बाद तो इतना टाइम हो जाता है कि तुमको आराम से दिखने लगता है। तो ये मुरली के महावाक्य हैं। तो 24 में माना शिव जयंती, और फिर उसके बाद 27 में कृष्ण जयंती, या साथ साथ बच्चों की जयंती। वही बाबा ने बोला तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, रेड जला दो ना, इसको भी बंद कर दो ना, चेहरे तो दिखते हैं। हाँ देखो सब दिख रहे हैं, कैसे हैं आप लोग, कितना बढ़िया परम धाम जैसा लग रहा है ना। हाँ अब वो भी पछताएंगे, अरे कहाँ फंस गए। हाँ जी हाँ हो गया हूँ। और कुछ, बस 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 बस। सावन के महीने में जैसे शिव जयंती जो मनाते हैं, हाँ जी तो उसमें ज्यादातर कावड़ लेकर के आते हैं लोग, ठीक है द्वार से, ठीक है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने। ठीक है। तो वो किस चीज का, ये श्रावण मास ही चल रहा है, क्या चल रहा है? और तुम क्या इकट्ठा कर रही हो अभी? कौन सा जल है तुम्हारे पास? ये ज्ञान जल है। ये ज्ञान जल जब तुम्हारा सार्थक हो जाता है, किसके ऊपर अर्पण करती हो? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। किस लिए लिया था तुमने ये? बाष्मान बनने के लिए। ऐसे नहीं अर्पण करता भक्ति में जाके तुमने चढ़ा दिया कांवड़, है ना। धारण किस लिए किया है? ये बुद्धि रूपी मटकी में किस लिए धारण किया है? उसको अर्पण करने के लिए कि जो आपने दिया था वो प्रैक्टिकल मेरी स्टेज बन गई। आप ये आपको अर्पण, बहुत थैंक्स। क्या निकलता है अंदर से? शुक्रिया बाबा, अगर आपका ये ज्ञान नहीं होता तो आज मैं आपके समान नहीं बनती। तो उन्होंने भक्ति मार्ग की तरह क्या करना शुरू कर दिया, गंगा जल उठाते हैं और शिवलिंग के ऊपर डाल देते हैं। यादगार कहाँ का है? हाँ तुमने लिया वो ज्ञान जल को यहाँ मटकी में धारण किया, तो उस ज्ञान के आधार से तुमने अपनी प्रैक्टिकल स्टेज बना ली बाप समान। फिर किसको अर्पण कर दोगी? क्योंकि निरहंकारी माना उसका था, उसको अर्पण किया। नहीं तो फिर अहंकार आ जाए, क्या मेरी बुद्धि में इमर्ज हुआ था ज्ञान, देखो ऐसी स्टेज तो किसी की नहीं आज तक बन पाई। तो अहंकारी तुमको ले डूबे, तो क्या करते हो लास्ट में? हाँ उसी का था, उसी को अर्पण कर देते हो। अंदर से क्या निकलता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपने मुझको हाँ ऐसा बनाया। अगर आप ये सच्चा सच्चा ज्ञान ना देते तो आज मैं आपके जैसी बन ही ना पाती, तो फिर उसके अर्पण कर देते। हाँ जी बम बम भोले करते हुए आते हैं वो। हाँ जी बम बम भोले ही बोलते जाते हैं। क्या है बम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो क्या करो। बम बम भोले। वो भोला तुमको कैसा बना रहा है? आप समान, और फिर बम फूटते जाते हैं। जितनी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती जाती है उधर हाहाकार मचती जाती है। तुम्हारे लिए भोला है, तुम्हारे लिए भाला नहीं है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से है।
तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इधर तुम्हारे बम बम क्या, इधर तुम भोले जैसे बनते जाते, उधर बम फूटते जाते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। भोला भाला, कितना बड़ा भाला है। ऑटोमेटिक कार्य होता है धर्मराज का, कोई ऐसे बैठ के सजाए नहीं देता। क्या है, जैसे से निराकार स्टेज बनती है स्वतः वैसे ही अचानक परिस्थिति बनने लगती है। अचानक जो परिस्थिति कल तक नहीं थी अचानक बनी। क्यों? उस परिस्थिति में टॉर्चर होके तुम कुछ रिफाइन हो जाओगे, कुछ मेहनत से रिफाइन हो जाओगे। तुम्हारी तो डबल लॉटरी है। अच्छे से समझो इस बात को। क्या है? डबल लॉटरी है। कैसे लगी है लॉटरी? कुछ परिस्थिति में टॉर्चर हो गई, कुछ बाबा बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करते डबल तुम्हारा क्या हो गया है? परिस्थिति ने हिसाब किताब चुकतू कर दिए और तुमने याद से कर लिए और तुम कहाँ पहुंच गई। इसलिए परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। परिस्थिति हमारे हिसाब किताब हैं। कर्मातीत अवस्था में तुमको उपराम होने का चांस मिला। अगर कर्मातीत अवस्था नहीं भी हुई है तो भी ये परिस्थिति जो टॉर्चर कर रही हैं ये तुमको क्या आगे बढ़ा रही हैं, क्या कर रही हैं। इसलिए साक्षी रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से प्रभावित होना माना प्रजा, और साक्षी रहना माना बापसमान बनना। और यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। इसलिए बार बार कहते हैं यही तुम्हारी ट्रेनिंग है बापसमान बनने की। और वही परिस्थितियों में ही सर्टिफिकेट देना है तुमको, परिस्थिति टलने के बाद नहीं। परिस्थिति टलने की तुम इंतजार कर रहे हो तो दूसरी परिस्थिति का आह्वान कर रहे हो। ध्यान रखना, इसको अच्छे से सुनो। परिस्थिति टलने की अगर तुम इंतजार कर रहे हो तो माना तुम एक नई परिस्थिति का आह्वान कर रहे हो। क्यों? परिस्थिति बाहर नहीं है, परिस्थिति कमजोरी तुम्हारे अंदर है। परिस्थिति एक बदलेगी, दूसरी सामने खड़ी है, क्योंकि अंदर की तुम्हारी कमजोरी नहीं जा रही। इसलिए तुम बाहर देख रही हो ये परिस्थिति ठीक हो जाए, मेरा पुरुषार्थ अच्छा, कहीं की ठीक नहीं होने वाली। तुम्हारे अंदर जो कमजोरी जैसे ही ठीक होगी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, खत्म। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, माया बाहर नहीं है, माया कहाँ है? तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरी ही माया करो। लेकिन बाहर से वो रूप आ रहा है तुम्हारी चेकिंग के लिए। तुम अपना चेक करो और अपने को सर्टिफिकेट दो। ये है तुम्हारी पढ़ाई। हाँ जी। उन लोगों का ना सम्मान भी बहुत करते हैं, जैसे जो कावड़ लेके आते हैं। हाँ जी, बड़ा सम्मान करते हैं, भोले भोले करते हैं, मतलब वो भी भोलेनाथ है जैसे। ठीक है, ऐसे बोलते हुए आते हैं उनके लिए। और तुम भी तो भोले हो। कहते हैं भोलानाथ, भोले बच्चों का नाथ। वो गीत चला था ना, उनकी आज तक महिमा, भोले की भी महिमा है तो भोले के बच्चों की भी महिमा है। तो इसलिए भोले भोले करते कि भगवान भोलानाथ बन के आए। क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं देखता भाई तुम्हारा है, तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है वो नहीं देखता। सदा ही शिव है वो। कैसा है वो? सदा शिव है। वो कोई किसी का हिसाब किताब नहीं देखता। क्या देखता है? तुम्हारा आदिकाल ही देखता है। बस वो ललायित है कब तुम्हारा आदिकाल तुम्हारा आए, और कब तुम्हारा अनादिकाल में तुम प्रवेश कर जाओ। इसलिए हमको भी सिखाते हैं कि क्या देखना है सबका, या तो अनादिकाल या आदिकाल। तो वो भी यही इंतजार करता है कि कब तुम बीज रूप अवस्था में टिको और कब तुम वो सजे सजाए। जैसा तुमको मैं सजाने आया हूँ। तो कितना भोला है, उसको कोई लेना देना नहीं किसी तुम्हारे हिसाब किताब से है। बस ये कहता है याद करो तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी बात बोलते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम केवल मुझे, अर्जुन को क्या बोला, तुम टोटली चिंता छोड़, बस मुझे याद करो, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस। उसको कहेंगे भोला भंडारी। हाँ जी। भाई साहब जैसे बोलते हैं ना कि 8 घंटे की याद हो जाएगी तो इंद्रिया शांत हो जाएगी। हाँ जी। तो इंद्रिया भूख प्यास सब शांत हो जाएगी। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, शांति है ना कम। हाँ, बहुत अच्छी स्टेज में आ जाएंगे। कुछ तो आपकी समझ बढ़ती जा रही है, इच्छा और भूख में आपको अंतर है ना। तो 8 घंटे की याद की यात्रा के मुरली के महावाक्य है। इंद्रिय शांत का मतलब यह है जो वैसी भूख थी भूख वैसी नहीं रहेगी किसी भी इंद्रिय की। जैसे आंख की अपनी आकर्षण है, कान की अपनी आकर्षण है ना, सब ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय के हैं है ना, सबकी अपनी अपनी आकर्षण है। अब वो इंद्रियां शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब भूख नहीं, लेकिन अब थोड़े में काम चल रहा है। शरीर तो चाहिए और इतनी लंबी आयु सुंदर चाहिए, इतना सुंदर शरीर चाहिए कि आपकी यात्रा बहुत लंबी है। इसलिए आयुष्मान का भव का वरदान तुमको दिया है। हाँ, लाइट होता जाएगा,
खाना पीना जो तुम्हारा वो हल्का होता जाएगा, नींद भी कम होती जाएगी। तो ये पक्का है, जैसे जैसे इंद्रिय जीत बनते जाते हैं वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, ये भी निशानी है। प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, शरीर भी तुम्हारा सात्विक हो रहा है, मन बुद्धि भी सात्विक हो रहा है, क्योंकि अब जो यात्रा है वहां के बाद ऊंची चढ़ाई उड़ने की यात्रा पे जाना है, तो हल्के होके जा सकते हैं, भारी होके जा सकते हैं, हल्के होके जाएंगे, तो डाइट भी तुम्हारी हल्की हो जाएगी। और फिर जैसे उड़ने की स्टेज है, फिर जो चार्ट है तुम्हारा ऐसा चुटकियों में बनेगा, रोज की रोज उड़ने वाला, चलने वाला नहीं। ये तो दौड़ने वाला हुआ। 480 माना तुम चलते चलते दौड़ने की स्टेज पे आए, लेकिन अभी उड़ने की स्टेज पे जाना है। तो वो चार्ट भी तुम्हारा चुटकियों में बनेगा। तो तुम्हारी ये सब क्या हो जाएगी, नींद जो है, भूख है, प्यास है, ये कम होती जाएगी। हाँ जी, शरीर पावरफुल हो जाएगा। हाँ जी, शरीर पावरफुल होता जाएगा। पावरफुल, अरे एकदम ऐसा पावरफुल। किसी को भी बोल देना चलो हमारे साथ दौड़ के देख लो या चढ़ाई चढ़ के देख लो किसी पहाड़ी पे, बिल्कुल एनर्जी इतनी तो कोई कल्पना न कर सके। थकावट का कोई नामो निशान नहीं होगा, और उनको हैरानी होगी, खाते ये कुछ भी नहीं है लेकिन एनर्जी देखो इनके पास। हाँ जी, हाँ जी, अभी डिस्कशन हुई थी ना, उसमें ये बात आई थी कि पीयू की वाणी जो है वो माताओं के द्वारा भी चली थी। हाँ जी, हाँ। तो ये पीयू टाइटल भी ट्रांसफरेबल है? नहीं, ट्रांसफर नहीं, कि बाप परवेश है। पीयू माना बाप, पीयू का मतलब ही है, पीयू माना बाप, तो बाप परवेश हो गए माताओं के। बाबा ने बोला है कि माताओं की तरफ ही चलती थी वाणी। पीयू माना बाप, जैसे वो सिंधी में है ना, तो बाप ही बोलते हैं। और फिर ये भी बताया, मतलब परम ब्रह्म की जो व्याख्या आती है, हाँ जी, हाँ, शिव प्लस आदम, वो परम ब्रह्म, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम माना परम ब्रह्म। संगम युग पे जो भी 3-4-5 पाठधारी हैं ब्रह्मा, उनमें जो जो अव्वल नंबर है वो परम ब्रह्म। वो केवल यहाँ के लिए, लेकिन वो परम ब्रह्म तो सदा ही है ना। यहाँ उस समान जो बनता है वो यहाँ क्या संगम युग पे क्या बना, परम ब्रह्म। लेकिन वो परम ब्रह्म जो सदा इस धरा पे है, शास्त्र में उसका गायन है। लेकिन संगम युग पे हमारे लिए और ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा में कोई श्रेष्ठ ब्रह्मा होगा, वो है देवदेव महादेव, उनको कहेंगे परम ब्रह्म। हाँ जी। और ये बोला कि सारी बीज रूप आत्माएं जो है वो परम धाम जाने से पहले परम ब्रह्म की याद में टिकती है। हाँ, तो नहीं तो परम धाम जा ही नहीं सकते। तो वो परम ब्रह्म राम बाप या अव्यक्त ज्योति? अरे राम बाप तो यहाँ की बात की है ना, कोई परमानेंट भी तो हमेशा इसका शास्त्रों में जिक्र है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए कहते हैं वो सतो प्रधान बाप है, सदा ही सतो प्रधान है। वो सतो प्रधान बना के ही ले जाएंगे, ऐसे नहीं सतो समाने में नहीं ले जाएंगे। वो सतो प्रधान बाप, जब तुम सतो प्रधान बनते हो 100% सतो प्रधान, तब जाके तुम पवित्र बन के ट्रांसफर होते हो परम धाम। तो वो है तुम्हारा सार, क्योंकि वैसे ही तुमको बनना है जैसा बाप है। तो हाँ जी। उसी को योगेश्वर कहा है? नहीं नहीं, योगेश्वर यहाँ जो पुरुषार्थी हैं, योगीश्वरी है, योगेश्वर भी है। योगीश्वर माना देवदेव महादेव, योगेश्वर कृष्ण को कहा है। ये तो बच्चों के टाइटल हैं जो यहाँ पुरुषार्थी हैं, वो उसको कहाँ दे रहे हो, कहाँ परम ब्रह्म? कहीं कहीं पर परम ब्रह्म नहीं, भक्ति मार्ग में दे दिया। जितने भी टाइटल है किनको दे दिए, राम और कृष्ण को दे दिए भक्ति मार्ग में। ये हकीकत थोड़ी है, वो तो खुद ही पुरुषार्थी हैं। भक्ति मार्ग में उन्होंने क्या बना दिया, राम और कृष्ण भगवान बना दिए। जितने भी बड़े बड़े टाइटल है उनको दे दिए देहधारियों को। अरे वो तो खुद ही उसके द्वारा बनते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? लेकिन भक्ति मार्ग में ये अनर्थ हो गया। हाँ जी। परम ब्रह्म का टाइटल कभी कभी परा प्रकृति को भी दिया है। माने यहाँ जितनों को भी मिल रहा है ये सब भक्ति मार्ग। जो एक का टाइटल है हमको वो देखना, सार में जाना है। यहाँ जो जो उस स्टेज में जाएगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चाहे राम कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, चाहे प्रकृति रूपा जो भी हो, सतो प्रधान जो परा प्रकृति है, सबको मिलता है। लेकिन ये बात आ रही है उस एक की, जो सदा ही है, उसकी बात है। यहाँ जो उस स्टेज पे जाएगा उसको वो टाइटल मिलेगा ही मिलेगा। शास्त्रों में फिर उसकी वो महिमा होगी। लेकिन वो जो है जो सदा ही है, यहाँ बात उसकी हो रही है, वो है परम ब्रह्म। और जो बाबा बोलते हैं ना कि दो आत्माएं हैं,
जो 2 पक्षी की बात बताते हैं हाँ जी, कि द्वार ठीक है। वो पक्षी यहाँ के जो देहधारी में प्रवेश करते हैं ना, तो वो अभोगी है। एक भोक्ता है, एक अभोगी है। वो यहाँ की जिनमें जितने भी ब्रह्मा हैं उनमें प्रवेश करते हैं। तो कौन से तन में पवित्र तन में क्यों प्रवेश करूँगा, है ना। पतित को पावन बनाना है, तो जो पतित है माना भोगी है, और जो प्रवेश है वो अभोक्ता है, तो उसको अभोक्ता बनाना है। अभोक्ता में ऐसा नहीं कि उसको कोई स्पेशल लिफ्ट दे दी, समझ से ही अभोक्ता, उसके थ्रू दूसरों को समझ दी। जी बाकी ये नहीं कोई लिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मेरी खांसी खत्म कर दो, मेरी शुगर ठीक कर दो, तो की क्या, नहीं की। बोले पढ़ाई पढ़ा दी, मेहनत करनी है। इसलिए बोला ये भी तो पुरुषार्थ ही है। तो जिसमें वो अभोक्ता प्रवेश है वो कहेंगे अभोक्ता, है जी, मतलब जो 2 पक्षी हैं वो तो हाँ। साकार सृष्टि की बात बताई आपने। हाँ हाँ, और ये साकार संगम युग की बात है। जी ये संगम युग की बात है। संगम युग में जो भोगी है उसको अभोगी बनाना है। वहां जो 5000 वर्ष है वो तो क्या है, अभोक्ता सदा ही अभोक्ता है। ये जो 2 पक्षी की बात है वो है संगम युग की। क्योंकि संगम युग तुम सबको क्या बनाना है, बाप समान। बाप समान में अभोक्ता, इसलिए साधारण तन का आधार लेते हैं। वो भी पुरुषार्थ करते हैं, जैसा वो पुरुषार्थ कर वैसे तुमको भी पुरुषार्थ करना है। उसके भी कर्म भोग में कोई उसके इंटरफेयर नहीं है। जो भी उसके कर्म भोग हैं उसके लिए कोई इंटरफेयर नहीं है। बस अपनी याद से क्या करना है, कर्म भोग को जीतना है। इसलिए सब यहाँ की बातें हैं। वो परम ब्रह्म की बात वो तो अभोक्ता ही है। ये संगम युग की बातें। और ये बोला ना कि आदम को खुदा मत कहो। हाँ, क्यों कहेंगे। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नौर से आदम जुदा है। आदम माना आदमी, लेकिन ठीक है उसने पुरुषार्थ तो किया, उसकी समझ के आधार से उसने पुरुषार्थ किया, तब जाके वो लिंग रूप धारण किया। तो इसलिए उसकी महिमा क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं है नहीं। लेकिन यहाँ कंपटीशन में पढ़ाई तो पढ़ी है उसने। तो आदम जो पहला आदमी है वो पहले निराकार स्टेज को धारण करता है। हाँ जी, और खुदा जो है वो शिव बाबा ज्योतिर्लिंग। जी हाँ। राम सीता को खादी के राजा रानी बोला, ठीक है। तो ये कौन से राम सीता है? राम सीता 10 हैं क्या, नहीं, एक ही 2 तो हैं। तो है। हाँ, तो दोनों ही खादी के कह लो। दोनों ही। हाँ, तो क्यों नहीं। जब राम सीता माना राम सीता। हाँ, राम सीता का जो गायन है राम का 12 कला का है शास्त्रों में। 14 का तो बहुत कम मिलेगा। शास्त्रों में मोस्टली जो गायन है वो 12 कलाओं का है। 14 का नहीं, 14 का भी है, 14 का बहुत कम। जब तुम सर्च करोगे 12 कला वाला ही सामने आएगा। लेकिन बाबा ने बताया कि जरूर 14 कला वाला भी है। फेल हुआ तो 14 कला, 16 कला नहीं बन पाया। वो हैं खादी के। तो सुखदाई हैं, दुखदाई हैं, कहाँ के लिए वो तो सब एडवांस में मालूम ही है। और तुम हो मखमल के, क्या वो हैं खादी के, और तुम मखमल कैसे हो, मखमल के हो, लेकिन सदा ही सुखदाई। ऐसे तो बताए हैं। गर्मी में भी कैसे होते हैं, सुखदाई। केवल बरसात के सीजन में है, वो बात अलग है। जब ज्ञान बरसात में हो तो छत्र छाया भी तो मिली हुई है। अगर भारीपन भी है तो कम से कम छत्र छाया मिली हुई है। प्योरिटी की पावर है तो क्यों ना मिले छत्र छाया। तो दुखदाई नहीं लगता वो वस्त्र उनको। भारीपन क्यों फिर? भारीपन क्यों? हाँ जी, भारीपन क्यों? पुरुषार्थ में भारीपन हो जाता है ना, पुरुषार्थ में भारी लगना पड़ता है। खादी का कपड़ा कैसा हो जाता है, भारी। कितना भारी हो जाता है बरसात में। तो इसको जीतना, वो बाबा ने टारगेट दिया, तुमको क्या करना है, वस्त्र को जीतना है। तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है, पूरी तरह डिटैच होना है। तो वो अगर तुमको भारी लगने लगे, छत्र छाया मिली हुई है, लेकिन भारीपन तो है कहाँ मखमल का, लेकिन मेरी छत्र छाया है, तो रिजल्ट क्या निकलेगी। हाँ, क्यों नहीं बनेंगे। इसलिए फेल जरूर हुए हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो रिजल्ट फाइनली तो पास होना है। और अभी कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी, उसमें बाबा ने ऐसे बोला था कि यज्ञ जो है वो बाद में रचा जाता है। हाँ। पहले पूजा होती है। पहले पूजा होती है। पूजा होती है। यज्ञ कब से रचा, 47, लेकिन आदि में बीज डल गया जी। हाँ जी। और बोला कि पूजा अव्यभिचारी होती है और यज्ञ व्यभिचारी होता है। यज्ञ और शूटिंग पीरियड की बात है, तो जब यज्ञ रचा है तो यज्ञ रचा है तो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा। पूजा में तो जब तुम्हारी अपनी भावना है, भावना बैठ गई तो बैठ गई।
पूजा में सात्विक भावना होती है, भावना बैठ गई तो बैठ गई। जी तो यज्ञ को तो 4 अवस्थाओं से गुजरना है। अभी यज्ञ चौथी अवस्था में है, वो कहाँ सात्विक अवस्था में था। वो तो यज्ञ का नियम ही है, हर चीज को 4 अवस्थाओं से गुजरना है। पूजा माना जब भी तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था होती है तो पूजा कैसी होती है, सात्विक होती है। और ये भी बोला बाबा ने कि वो सतो प्रधान पूजा करने वाला और लेने वाला। हाँ बोला कि जगदम्बा है पूजा करने वाली, ठीक है। और प्रजापिता है पूजा लेने प्रजापिता पूजा लेने वाला, मतलब इंडिकेशन ये। अभी वो पुरानी बातों से थोड़ा सा उभर जाओ। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा या पुराना होगा, और फिर तुम वहां अगर ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी नारी शक्ति को आगे रखा है, जी है ना। आगे सीता पीछे राम, आगे राधा पीछे कृष्ण, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। जी ये प्रैक्टिकल होने जा रहा है। जैसा शास्त्र में हर चीज प्रैक्टिकल होगी। क्यों? प्योरिटी की पावर जो है, जहां प्योरिटी की पावर वहां वाइब्रेशन की पावर है। वहां तो रिजल्ट हमारे पास प्रैक्टिकल आ ही नहीं पाई, तो वहां प्रश्न उठ जाते हैं। जी लेकिन अब उसका सबका समाधान अब प्रैक्टिकल, है ना। जिन नारी शक्ति को बाबा ने आगे रखा है, कन्या माताओं को, जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतनी एकाग्रता में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जिसके पास जितनी प्योरिटी है वो एक व्रता हो जाएगा, एक व्रता होगा। यही मुख्य हमारी रेस है। तो इसलिए आगे किनको रखा है, नारी शक्ति को, पीछे मेल को। हाँ, ये है प्रैक्टिकल नई दुनिया का। तो वैसे लक्ष्मी के लिए भी यही कहेंगे ना कि जब वो अभी जैसे क्लासेस में आ रहा है कि हाँ। बाप समान बनने का चांस जो है नारी चोले को भी है। अरे मतलब ये भी बात से क्लियर, भी है, क्यों लगाया? क्योंकि भक्ति मार्ग में नहीं मानते ना। इसलिए तो बाबा ने कहा है, वो तो गुरु जितने भी थे अभी तक क्या बनते आए, भगवान बनते आए। इसलिए पहली बार भगवान ने सच्चाई को इस धरा पे लाया है। केवल ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जगह मेरे को नहीं लगता और कोई ऐसा आश्रम होगा जहाँ केवल नारियों के हाथ में पूरी सत्ता हो। कहीं नहीं होगा ऐसा, ये भगवान ने ही किया है। और आगे चल के सत्युग में भी ऐसा ही होगा। आगे चल के जो होगा वहां भी नारी प्रधानता होगी। तो भगवान ने केवल ये जो निकल जाते जंगलों में निकल जाए, नागा बाबू हैं, इनको लगता है बस भगवान के लिए क्या चाहिए है? और जैनियों ने तो हद ही कर दी। तो बोला अगर स्त्री चोला है तो आप तो संभव ही नहीं है कि आपकी मुक्ति हो जाए। हद हो गई ये तो भाई, है? वो चोला लेके ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि अब आपकी मुक्ति ही नहीं हो सकती। तो एक झापड़ दिया है भगवान ने। उस निराकारी स्टेज को पहले नारी शक्ति, तो कितनी बड़ी बात है ये। बाप समान माना निराकारी स्टेज। इसलिए कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। माना वो निराकार जो है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग है, वो माँ भी है तो बाप, दोनों को समान स्टेज देता है वो। ये है उसका कमाल। तभी के लिए लक्ष्मी को परम ब्रह्म का टाइटल दिया होगा ना। हाँ, इसलिए वो तो जो जो उस स्टेज में जाएगा उसको टाइटल, बाकी वो परमानेंट। और एक कभी मुरली सुनी थी, उसमें बाबा ने ऐसे बोला, 3 शेर बताते हैं ना। हाँ जी, हाँ त्रिमूर्ति को। हाँ जी। उसमें जो वैष्णव मतलब विष्णु को बताते हैं, हाँ जी। उसमें वैष्णवी शक्ति के लिए बोला कि लक्ष्मी जो अभी है, तो आप चेंज कर दो ना सब कुछ, शेर में या शेर नहीं बोलो। मतलब अभी ये बात हुई अभी नहीं हो गया बस, पहले तो सब कुछ बोला, लेकिन आप बोल रहे हैं जो चोले हैं वैसे ही शास्त्रों में जाना है। शेर तो माना शेर, शेर नहीं माना शेर नहीं। अब नहीं, अब बिल्कुल वैसा ही होगा प्रैक्टिकल जैसा शास्त्रों में है। अरे शेर होते तो शेरनी भी तो होती है ना, तो शेरनी कहने में क्या वो कम है क्या? नहीं। वैसे ही दहाड़ती है, वैसे ही पंजा मारती है ना? तो क्यों नारी चोले को क्यों ना हम आगे करें? अगर शेर है तो शेर है, शेर नहीं है तो शेर नहीं है। अभी जो कुछ भी होगा प्रैक्टिकल में, शास्त्रों में जो कुछ भी है, मेल है तो मेल होगा, फीमेल है तो फीमेल होगा। हाँ ना, नई दुनिया में क्या है, सोने की मुरली का मतलब ही क्या है, सच्चाई से हर चीज सत्यता सामने आएगी। हाँ, वो तो एक युक्ति थी ना, उस युक्ति से बाबा ने बताया। लेकिन अभी हर चीज प्रैक्टिकल जैसा शास्त्रों में यादगार है वैसे ही सामने आएगा। हाँ जी। तो 3 शेर माना अपने अपने समय पे गरजते हैं। एक शेर जाता है तो दूसरा मैदान में आ जाता है। तो पहला शेर स्थापना, दूसरा शेर, तीसरा, तो नंबरवार उनका अपना अपना पार्ट है। हाँ जी। और एक बात अभी हुई थी ना, सुबह आपने बताया था कि जो मुरली में माया के लिए बोला इंदिरा गांधी। अरे इंदिरा गांधी बोला ना माया के लिए। हाँ जी, हाँ तो जब ये मुरली चली थी हाँ जी, एडवांस में,
हाँ। उस समय पर उसी मुरली में बाबा ने ऐसे भी बोला था कि जो काशी अगली लाइन बोला होगा, जी वो लाइन अच्छे से सुनो, फिर उसको घुमाया होगा, अच्छे से सुनो उसको। ठीक जब वो शुरू कर रहे हैं फिर उस लाइन को घुमा रहे हैं, वो अच्छे से सुनो, 2 मिनट है, ज़्यादा नहीं है वो। तो समझदार को पहली लाइन में समझ में आ गया, फिर उसको घुमाना तो है, नहीं तो हाहाकार मच जाएगी। और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। समझदार को इशारा आप दे रहे हैं, सालों पहले से साक्षात्कार हुआ होगा, कई साल पहले से, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, बाकी उसको घुमाना तो पड़े, नहीं तो हाहाकार मच जाए। मतलब उस समय कहने का मतलब कि इतना ध्यान से किसी ने सुना नहीं था, नहीं, सुनने वालों ने सुना जिनके लिए था। मतलब एडवांस में जहाँ हम थे। एडवांस में क्यों, दूसरी लाइन भी तो है साथ में। जी एडवांस पहली लाइन क्यों सुनेगा? अब दूसरी लाइन जब घुमाई है तो जो एनएस में ऐसे भी हैं तो उसको पकड़ेंगे वो, है ना। हाँ, वो तो कायदा ही है ना। जैसे अभी अव्यक्त वाणी में दादियों की महिमा करते हैं, अगर नहीं महिमा करे तो पूरा परिवार ही टूट जाए, है ना। कईयों को लगता है कि ऐसी महिमा, अरे वो परिवार देखना है भगवान को, उस परिवार को तोड़ना नहीं है। मतलब वही उसमें 2 बातें थी, एक तो थामा भी था। हाँ, मतलब फर्स्ट लाइन देखो फिर उसको घुमाया गया लाइन को, है ना। तो ये समझ लोगों ने ये समझा था कि 2 पर्सनालिटीज के लिए बोला जा रहा है। नहीं, अलग जब बोल दिया, अंदर डर भरा हुआ है, पोता मिल नहीं दिया और बोला काशी के लिए, फिर सेकंड लाइन में उसको घुमाया है। जी फर्स्ट में इतना स्पष्ट बोल दिया ना। हाँ। हाँ जी, हाँ डिस्कनेक्ट कर।